वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं तो एक बात का ध्यान रखें। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो ध्यान से सुन लें। और मैं जो ये समय बतला रहा हूं, अगर आप इस विधान से आप भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं तो मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं सज्जनों कि 21 दिन के अंदर आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको फल ना मिले तो फिर कहना। जब भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं, हमारी पुरुष वर्ग जब भी सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं तो पुरुषों का जो दाहिना पैर होता है, दाहिने पैर की जो एड़ी होती है वो हमेशा उठी रहना चाहिए। और जब भी हमारी माताएं सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाएं तो बाएं पैर की एड़ी उठी रहना चाहिए। जल चढ़ाते समय पुरुषों की दाहिने पैर और माताओं की बाएं पैर की एड़ी उठी रहना चाहिए। और जब भी जल चढ़ाएं तो सुंदर टोटी वाला लोटा होता है जिसे गंगा सागर बोलते हैं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। आप जब भी सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं तो गंगा सागर से जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान को 3 धार में जल चढ़ाइए। एक बार चढ़ाया, थोड़ा रुका, फिर चढ़ाया, फिर रुका। इस प्रकार से 3 धार में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार करिए। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति इन 2 चीजों का दान नहीं करता और अगर वो व्यक्ति पूरी दुनिया का भी दान कर दे तो उसे कोई फल नहीं मिलता। क्या? जिस व्यक्ति ने भगवान शंकर को कभी जल नहीं चढ़ाया। और ध्यान रखना, जब भी भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो भगवान शंकर को एक धार में जल चढ़ाया जाता है। सज्जनों, एक धार में जल चढ़ाइए। अगर धार बंद होती है फिर जल मत चढ़ाइए। भगवान शंकर को एक धार में जल चढ़ाइए। सबसे पहले भगवान शंकर को जल चढ़ाएं। दूसरा, जिसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद अगर नमस्कार नहीं किया तो उसे दुनिया का पूरी दुनिया दान कर दे तो उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहा जाता है जो व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर को बीमारी नहीं मिल रही है, डॉक्टर के परेशान है, डॉक्टर के पास पैसा जा रहा, बीमारियों से परेशान है, सज्जनों, जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो एक लोटा में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा रक्त चंदन मिलाइए। रक्त चंदन आता है, लाल रक्त चंदन, उसमें जल में मिलाइए और भगवान को जल चढ़ाइए। आप डॉक्टर को बीमारियां नहीं मिल रही हैं या डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है, आपको बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, उससे मुक्ति मिलती है। हमारी माताएं बहनें, अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो आप जो मांग में सिंदूर भरती हैं, मांग में भरने वाला सिंदूर थोड़ा सा जल में डालिए और जो हमने उपाय बतलाया है इसी विधान से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपकी जो स्वास्थ्य परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। सज्जनों, कई बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, कई बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, विद्या प्राप्त नहीं हो पाती, तो हमारे बच्चे जो अनार की पत्ती होती है, अनार की पत्ती को सुखा लीजिए और जल में थोड़ा सा अनार की पत्ती डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। फिर देखिए महाराज क्या विद्या आती है, अपने आप विद्या प्रतिष्ठित हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है।